नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से गरमा रहा है और इसे अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी छोड़ना नहीं चाहती। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजनीतिक माहौल को उस वक्त गरमा दिया जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के बाद हाथ में एक पेन ड्राइव लहराते हुए मीडिया के सामने उन्होंने ये बात बताई कि इस पेन ड्राइव में प्रमाण है कि उनकी सरकार ने 26 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ किया और इसमें नाम, नंबर, कितनी राशि माफ की गई, सब कुछ है। कुल मिलाकर कमलनाथ के इस प्लान के बाद में चुनाव से पहले एक बार फिर कर्ज माफी केंद्र में आ चुका है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का यह दांव उपचुनाव में कितना कामयाब होगा। और दूसरी बात यह कि जो बात की जा रही है कि कर्ज माफ नहीं हुआ और एक तरफ सबूत दिए जा रहे हैं, किसका असर, किसका दावा जमीन पर ज्यादा सच्चा है, दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता हूं। जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है। उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। किसान कर्जमाफी को लेकर कांग्रेस ने आज बीजेपी के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया। कर्जमाफी के मुद्दे पर लगातार हमलावर बीजेपी के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक पेन ड्राइव जारी कर दी है। कांग्रेस का दावा है कि इसमें उन सभी किसानों के नाम, पते और अकाउंट नंबर हैं जिनका कर्ज माफ किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्ज माफी के मुद्दे पर बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक पेन ड्राइव जारी कर रही है जिसमें कर्ज माफी वाले किसानों के नाम, पते, अकाउंट नंबर और कितना कर्ज माफ हुआ इसका पूरा डिटेल है। 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। और लोग आरोप लगाएंगे, अभी ग्वालियर में बड़े बड़े भाषण हुए, जिन्होंने खुद कर्जा माफ के कार्यक्रम किए, वो कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। ये झूठ की राजनीति, मीडिया की राजनीति, ये अब अपने प्रदेश में चलने वाली नहीं है। कमलनाथ ने ये बयान शिवराज सिंह से मुलाकात के बाद दिया है। माना जा रहा है कि कमलनाथ का ये जवाब बीजेपी के सदस्यता अभियान के दौरान किसान कर्जमाफी के मुद्दे को उठाने के बाद दिया गया। कमलनाथ के इस तरह सबूत पेश करने के बाद भी बीजेपी फिलहाल कर्जमाफी को छलावा ही बता रही है। हाय सत्ता और इसलिए मैंने कहा था 15 महीने क्या किया उन्होंने। कल लूटे जो आज लूटे 100 पल में सरकार चल जाएगी, बहुरो लूटेगा का। कांग्रेस ने धोखा देकर एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। और इसलिए हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म और इसलिए रो रहे हैं, अब रोते रहेंगे। कमलनाथ जी कर्ज माफी के नाम पर 1 साल से ज़्यादा समय तक मध्य प्रदेश के किसानों को धोखा देते रहे और वो सारी बातें मध्य प्रदेश की जनता के सामने, किसानों के सामने हैं। लिहाजा किसी भी तरह की फर्जी सूचियां आज कमलनाथ जी जारी करते हैं, उसका कोई मायने नहीं है। कुर्सी के बैठकर कमलनाथ जी क्या कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण है। उपचुनाव को लेकर ग्वालियर में 3 दिन तक बीजेपी ने मेगा सदस्यता अभियान चलाया। यहां कमलनाथ सरकार और कांग्रेस को जमकर कोसा। सिंधिया और मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के नेताओं ने बार बार कहा कि कमलनाथ सरकार वल्लभ भवन से चल रही थी, उन्हें जमीन पर उतरकर देखने की फुर्सत नहीं थी। बीजेपी के नेता लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना करते रहे कि उन्होंने किसानों की कर्जमाफी के नाम पर झूठ बोला। अब इस बात का जवाब देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पेन ड्राइव सबूत के तौर पर पेश किए। कमलनाथ के दांव से लगा कि वो उपचुनाव में किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे को केंद्र में रखना चाहते हैं। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। कर्जमाफी का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ चुका है। उपचुनाव से पहले कर्जमाफी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश पूर्व सरकार को की गई, लेकिन अब कमलनाथ ने, पूर्व सीएम ने एक पेन ड्राइव का सबूत सामने रखते हुए शायद इस मुद्दे पर एक बार फिर अपना पक्ष मजबूती के साथ रखने की कोशिश की है। PC शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री, कांग्रेस के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जुड़ गए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। और अजय विश्नोई जी, मुखर नेता, बीजेपी की सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री रहे, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आपको भी नमस्कार।
शर्मा जी, इस मुद्दे के ऊपर, कर्ज माफी के मुद्दे के ऊपर कई बार वार करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, उनके तमाम जिम्मेदार लोगों ने, मंच के ऊपर भी, मंच के बाहर भी, और अभी भी कहते हैं वर्तमान कृषि मंत्री के झूठ बोला किसानों से, चाहे आप कितने भी सबूत दे लें वो इसे खारिज करते हैं। देखिए, कृषि मंत्री तो ये बड़बोले मंत्री हैं कमल पटेल जी, और इनके ही जिले में हरदा के अंदर बड़ी किसानों के हालत बड़ी खराब, और इनसे एक टीवी डिबेट में ही जीतू पटवारी जी ने पूछा था कि भैया जो कर्जा माफ है करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। और ये कर्जा माफी जो कमलनाथ जी की सरकार ने शुरू की थी, और जो शुरू की थी उसके कई बार हमने सबूत दिए। मुख्यमंत्री शिवराज जी के घर भी हम गए थे उस समय जब ये विपक्ष में थे, और विपक्ष में जाके हमने एक ट्रक के अंदर जाके पूरे सबूत दिए थे, जब ये बार बार कह रहे थे कि ये कर्ज माफी हुई। अब हमने आज कमलनाथ जी ने पेन ड्राइव जारी कर दी जिसमें उनके पते हैं किसानों के, उनका अकाउंट नंबर है, कितना अमाउंट उनका कर्ज माफ हुआ वो है, उनके फोन नंबर है। अब कोई भी इस चीज को पता लगा सकता है और इसकी जानकारी मिल सकती है। और ये मान के चलिए कि ये पूरी योजना 5 साल की थी, 25 लाख तक के हो गए। 1 जून से 2 लाख वाले जो फसल ऋण माफी थी ये शुरू होना था, पर खरीद फरोख्त करके जनमत को खरीद कर भारतीय जनता पार्टी ने वो सरकार गिरा दी। इसलिए ये प्रूफ है, और इस चीज को हम चुनाव में लेके जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 15 साल तक ये कहती रही कि भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, लेकिन वो कर्जा कभी माफ हुआ नहीं। आज भी घोषणा पे घोषणाएं हो रही हैं। आज किसान परेशान है, उसको बिजली के बिल 10 गुने आ रहे हैं, उसको यूरिया खाद मिल नहीं रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसकी पानी मिल नहीं रहा है, और किसान पूरी तरह से परेशान है। और जो वर्षा हुई, अति वर्षा, पूरा सोयाबीन 90% उनका खराब हो गया, उसका कोई मुआवजा ये दे नहीं पा रहे हैं। कमल पटेल जी को कल बेरसिया में घेर लिया था, हरदा में उनको घेरा गया, और पूरी तरह से कृषि मंत्री इस पूरे मामले में घिरे हुए हैं। लेकिन जो कांग्रेस ने वादा किया था चुनाव से पहले, उसमें ये ऋण माफी की गई है। पूरा 5 साल का प्रोग्राम था, एक किसान का ऋण माफी का हमारा कार्यक्रम था, जिसको उन्होंने बीच में रोक दिया है। अजय बिश्नोई साहब, अगर मौका मिलता तो सभी किसानों का 100% कर्ज माफ होता। पहले भी आपने सवाल उठाए, मतलब बीजेपी ने पहले भी सबूत घर जाकर पन्नों के तौर पर देखे आए, अब एक पेन ड्राइव दी, और साथ ही साथ सिंधिया जी के ऊपर भी ये कहा कि जिन्होंने खुद कर्ज माफी के कार्यक्रम किए, आज वो कहते हैं कर्ज माफ नहीं हुआ। पाला बदलने की वजह अलग थी, लेकिन इसे बहाना क्यों बना रहे हैं? दिन के अंदर कर्ज माफी का वादा तो था राहुल गांधी का, और राहुल गांधी का वादा था कि 10 दिन में कर्ज माफी नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। न 10 दिन में कर्ज माफी हुई, न मुख्यमंत्री बदला गया, और आज की तारीख तक कर्ज माफी के संबंध में जितने भी सबूत और कागज दिए जा रहे हैं, ये पहले भी दिए गए थे। हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में मझौली के अंदर तरुण भानोट उस समय वित्त मंत्री थे, वो एक कागज बांटने के लिए आए थे, मैं भी उस मंच पर मौजूद था। मैंने भी भाषण में पढ़ा था किस किस किसान के 50 रुपए, 37 रुपए, 1500 रुपए, 1200 रुपए माफ किए गए हैं, ये मैंने नाम ले लेके उनको बताया था। बाद में वही किसान वही कागज ले लेके मेरे पास आए कि कमलनाथ जी के दस्तखत किए हुए सर्टिफिकेट लेके मैं सेंट्रल बैंक गया था, वहां के मैनेजर ने मुझको भगा दिया। मैं स्टेट बैंक गया था, वहां के मैनेजर ने मुझको भगा दिया, कोई पैसा हमारे खाते में नहीं आया है, ये वहां के किसान आके बोले। मैं इससे आगे बढ़कर एक बात कहता हूं, उसका जवाब दे दें कि किसानों के खाते में जो पैसा डाला गया, कर्ज माफी का जो पैसा डाला गया, वो कमलनाथ जी के अकाउंट से गया था, या कांग्रेस के अकाउंट से गया था, या सरकार के खजाने से गया था। प्रमाण अपने आप में वहां है।
अब कितना पैसा निकला है, नहीं निकला मैं ये नहीं कहता, निकला है, पर कितना निकला है ये सुन लीजिए। सरकार का जो जवाब विधानसभा में मेरे को बोला गया था, बताया गया था, मेरे प्रश्न के जवाब में मुझको कहा गया, ये कहा गया कि किसान के कर्जों के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने बजट में किया है। उसमें से 7,200 रुपए हमने रिलीज किए हैं और उसमें से हमने जो है 2800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब आप 8,000 का प्रावधान करते हो, 7,000 रिलीज करते हो, 2,800 करोड़ खर्च किए, मतलब ये वाकई में 2,800 करोड़ रुपए किसानों के खाते में गया है। जो छोटे मोटे खाते थे उनको दिया है, बड़े कर्ज जो थे वो माफ इनने नहीं किए और छोटे कर्जों में भी किसी को दिया किसी को नहीं दिया। ये कागज और पेन ड्राइव भले देते रहे, जब तक वो कागज और पेन ड्राइव की कीमत उस बैंक में नहीं होगी जिस बैंक में उसका कर्जा था, जब वो उस बैंक का उस व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा, जिस किसान का कर्जा माफ हुआ है जब वो स्वीकार नहीं कर रहा है, तो इनके इन सबूतों का कोई लेना देना नहीं है। रहा सवाल चुनाव में जाने का, चुनाव में हर पार्टी को जाके अपने अपने मुद्दे रखने का बिल्कुल पूरी छूट है। इनको भी शौक के साथ अपना मुद्दा लेके जाएं, उस मुद्दे का जवाब जनता से जो मिलेगा वो चुनाव के परिणाम बताएंगे। शर्मा जी, उनका कहना है कि छोटे मोटे कर्जे जरूर माफ हुए, किसानों के बड़े कर्ज माफ करने का जो वायदा था, 10 दिन का जो वायदा था, वो अधूरा रहा। बिश्नोई जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, मध्य प्रदेश के, निसंदेह, और सही समय पर सही मुद्दे हमेशा उठाते हैं। इनका नंबर था मंत्रिमंडल में आने का, आपके मित्र भी हैं, ये भी बता सकते हैं आप, ये उसमें आ नहीं पाए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बात कह रहे हैं 10 दिन की, तो 10 दिन में 55 लाख किसानों का कर्जा एक दिन में कोई माफ होता है क्या? भाई इसकी शुरुआत 1 घंटे में कर दी शपथ लेने के बाद। ये प्रक्रिया है लंबी। ये बजट इनने छोड़े नहीं थे भारतीय जनता पार्टी ने, इनके वित्त मंत्री थे, उनने कहा कि हमने कुछ पैसा छोड़ा ही नहीं, करेंगे। उसके बावजूद कमलनाथ जी ने मैनेज किया पैसा बैंकों से बात करके और ऋण माफी की। और हरदा जिला जिसको जानते हैं, ये होशंगाबाद जिला, यहाँ मैंने ऋण माफी के, क्योंकि मैं प्रभारी मंत्री था, मैंने खुद प्रमाण पत्र और चेक और सब दिए वहाँ पर, इसलिए इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और अगर जो आज कह रहे हैं सिंधिया जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, पर इस भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के 1 महीने पहले इन्होंने ऋण माफी के कार्यक्रमों में भाग लिया है मुरैना जिले के अंदर। और अगर इनको इतनी परेशानी थी, जो 6 मंत्री चले गए जिनको बना दिया, जो आज MLA नहीं है, तो इन्होंने उस समय विरोध क्यों नहीं किया मंत्रिमंडल में? ये क्यों नहीं आए बाहर पहले 10 दिन के अंदर? भाई सिंधिया जी और ये 6 मंत्री 10-11 दिन में छोड़ के जा सकते थे कि साहब वादा पूरा नहीं हुआ। क्योंकि ये जो गए हैं उसमें एक आरोप ये भी लगा रहे हैं क्योंकि ऋण माफी नहीं हुई किसानों के, इसलिए हम गए। अरे भैया गए तो 10 दिन की अगर बात कर रहे थे, तुम तो कैबिनेट में बैठे थे, एक और सिंधिया जी की पूरी बात सुनी जा रही थी, हर बात उनकी मानी जा रही थी जी, तो ये उस समय क्यों नहीं गए? जी जी, इसका मतलब ये सब हो रहा था और ये हुआ। बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है, सबूत दे रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जो सबूत दिए जा रहे हैं वो बैंक में नहीं चल रहे हैं। अजय बिश्नोई साहब ने भी अभी ये कहा कि उनकी कुछ किसानों से बात हुई अपने इलाके में, वो बैंक में सबूत नहीं चल रहे हैं, जो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं वो नहीं चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल चल रहे हैं। प्रमाण पत्र जो दिए थे उसके बैंक के अकाउंट में पैसे गए हैं, कोऑपरेटिव बैंक में गए और कोऑपरेटिव बैंक उससे मजबूत हुआ। पहली बार कोऑपरेटिव बैंकों में इतना पैसा एक साथ पहुंचा है, तो ये एक ऐतिहासिक काम हुआ है कांग्रेस के जमाने में। और उनके बिजली के बिल आधे किए गए। और जो बात अभी कही जा रही है कि किसानों के अकाउंट में बीजेपी के इस 6 महीने के अंदर कुछ पैसा पहुंचा है, कुछ नहीं पहुंचा। किसान परेशान है, उनकी फसल का पूरा जो खरीदी नहीं गई। आज सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है। मैंने कहा कि यहाँ यूरिया ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और मुआवजा उनको मिल नहीं रहा है। सबसे किसान तो आज परेशान है बिश्नोई जी, हमने जो बीजेपी के शासनकाल में कहना है किसान को, बैंक को, सबको। बिश्नोई साहब,
मैं तो बिश्नोई जी से पूछना चाहता हूँ कि जो 55 लाख किसानों की बात थी 25 लाख का हो गया है, बाकी का ऋण माफ करेगी भारतीय जनता पार्टी या नहीं करेगी? किसानों का जो ऋण है वो माफ करेगी नहीं करेगी? बिश्नोई साहब, शर्मा जी, सरकार वही भोपाल में बैठी, आपके पास जाके जरा से पूछ लीजिए। मैं तो सिर्फ आपकी बातों का जवाब देना चाहता हूं कि जो आज की तारीख में मंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के बने बैठे हैं या कल तक वो आपके मंत्री थे, तो आप लोग जो जा रहे थे और ये जो सस्ता माफी के कार्यक्रम कर रहे थे, कर्ज माफी के कार्यक्रम जो कर रहे थे, वो कर्ज माफी के कार्यक्रम में सारे मंत्री जो जाते थे तो बेवकूफ कमलनाथ जी सिर्फ जनता को नहीं बना रहे थे, वो बेवकूफ अपने मंत्रियों को भी बना रहे थे। मंत्रियों को बता दिया जाता था कि पैसा तो सब माफ हो जाएगा, ये सब पहुंच जाएगा, आप तो प्रमाण पत्र लेके जाके चले जाओ और बांट आओ। उनकी पीठ ठोक के उनको भेज दिया जिलों में, उन्होंने मंच पे जाके प्रमाण पत्र बांट दिए। बाद में उन प्रमाण पत्रों का कोई सिफर मामला निकला, उसके कारण वो मंत्री भी शर्मिंदा हुए हैं। आज की तारीख में जो मंत्री हमारे साथ बैठे हुए हैं वो आपको इसकी सच्ची कहानी बताने के लिए तैयार है और जनता खुद बताएगी। और मैं तो ये जानता हूं कि कर्ज माफी के मामले में पीसी शर्मा जी अभी बातचीत करते करते तुरंत डाइवर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं और ले जाया जाए बातचीत को, क्योंकि वो भी इस बात के सत्य को समझ चुके हैं कि कर्ज माफी एक छलावा थी। उस छलावा के धोखे में सिर्फ सरकार आई है। जी शर्मा जी, अब उत्तर दे दें। किसान तो आया ही आया, अब दोबारा किसान धोखे में नहीं आएगा। अब इसका सारा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। शर्मा जी जी देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने तो जो वादा किया उसको उन्होंने पूरा किया। बीच में सरकार खरीद फरोख्त करके 35 करोड़ रुपए में जनमत खरीद लिया गया। और ये जो कह रहे हैं कि ये बुलावे में थे, भाई 15 महीने तक बुलावे में रहे 6 लोग। और सिंधिया जी 15 महीने में एक बार तो बोलते कैबिनेट में कि साहब ऋण माफी नहीं हो रही है। तो ये किस तरह के मंत्री जो आज विधायक नहीं है और जो विधायक है वो मंत्री बन नहीं पा रहे हैं वहां। उनका कहना है कि मंत्रियों को भी धोखे में रखा गया था, मंत्री बना दिया। मैं पूछना चाहता हूँ 15 नहीं, मंत्री इतने धोखे में नहीं थे। इन लोगों ने तारीफ की, इनके कैसेट है, आप बोलते तो मैं कैसेट ले आता है जिसमें तुलसी सिलावट जी ने क्या कहा, गोविंद राजपूत जी ने क्या कहा, किस तरह की तारीफों के पुल कमलनाथ जी के लिए इनने बांधे हैं, आम सभाओं में बांधे हैं, कहा कि इससे बढ़िया मुख्यमंत्री हो सकता है, इन्होंने कर्जा माफ कर दिया किसानों का। ये सब चीजें इनके कैसेट है, रोज आ रहे हैं, रोज सोशल मीडिया में। बात तो विश्वसनीयता की, आज वही पुल बांध रहे हैं, आज वही पुल बांध रहे हैं उन लोगों के जिनके खिलाफ में कभी सारी बातें की जाती थी, अब वो लोग एक मंच पर हैं। अजय बिश्नोई जी, एक सीधा सवाल है, ये एक अंतहीन बहस हो चुकी है कि कर्ज माफी पूरा हुआ अधूरा हुआ, बार बार कांग्रेस पार्टी सबूत देती है, आप कहते हैं कि केवल प्रमाण पत्र बांटे, झूठ बोला, जनता या किसान इसको तय करेंगे। बड़ी बात यह कि उपचुनाव जो अभी दोनों पार्टियों के मूल में फोकस में दिखाई पड़ता है, क्या ये मुद्दा असर करेगा? क्योंकि इस मुद्दे पर जब जब बात छेड़ी है तब तब कांग्रेस की तरफ से सबूत दिए गए। हमने कभी इसके मुद्दे को तवज्जो दी नहीं और कांग्रेस उसको समझ रही है कि वही उसकी जमा पूंजी है। हम बहुत खुश हैं वो इस जमा पूंजी को लेकर चुनाव के मैदान में जाएं और अपनी जमानत गंवा के आए। नहीं, पर इस बात का जिक्र ग्वालियर चंबल में जो सदस्यता अभियान चला, बीजेपी के नेताओं ने और पहले जो कांग्रेस के साथी थे, अब जो बीजेपी में आ गए, उन्होंने बार बार किया। इस बात का फिर जवाब दिया गया। बिश्नोई साहब, सवाल किससे है? जी बिश्नोई साहब, बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे को उठाते हैं और उठाने के बाद जब जवाब या सबूत मिलता है तो उसे खारिज करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, इनके पास ये अपने आप को खुद को भुलावे में रखे हुए हैं और उस भुलावे के साथ यदि जाएंगे जनता के बीच में वोट लेने के लिए तो इनको जवाब वहां मिल जाने वाला है। हम बार बार इस विषय को इसीलिए उठाते हैं कि ये इतना बड़ा प्रमाण है जनता के साथ धोखे का, जिसको धोखा देके उन्होंने सरकार बना ली थी, वो सरकार आज की तारीख में इनकी नहीं बची है, तो वो धोखे की बात हम क्यों नहीं उठाएंगे?
जनता को हम जानते हैं और जनता की नब्ज को पहचानते हैं। जनता इस धोखे और भुलावे के कारण कांग्रेस के खिलाफ में इस बार वोट करेगी, इसलिए हम उस विषय को उठाते हैं। शर्मा जी, धोखा जनता को या किसानों को दिया गया या लोगों ने, आपके सदस्यों ने आपको दिया? जमा पूंजी को लेकर मैदान में उतरे और जमानत अपनी गंवा के आए। जी शर्मा जी, क्या बोला? ये जनता की नब्ज नहीं पहचानते जिसकी वजह से सरकार, ये जनता की नब्ज को नहीं पहचानते जिसकी वजह से सरकार बनी। ये उस नब्ज को पहचानते हैं कि विधायकों को कैसे खरीद सकते हैं 35 करोड़ में और सरकार कैसे बना सकते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी ने तो 15 साल में एक पैसा जो है माफ नहीं किया किसानों का। जब यूपीए की केंद्र में सरकार थी तो 72,000 करोड़ किए। ये कहते रहे कि भाजपा का कहना साफ और किसानों का कर्जा माफ। एक किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, आज भी किसान परेशान है। और इसीलिए ये आ रहा है, एक दिन का पेपर का बताना चाहता हूँ कि 12 सीटों पर डेंजर जोन, भाजपा 7 रेड जोन में 26 सीट हार रहे हैं। इनको तो खुश होना चाहिए, ये सब हारेंगे तो ये मंत्री बनेंगे बिश्नोई जी। और मैं समझता हूँ कि इस चीज को उठा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। विष्णु जी एक फाइनल कमेंट इस पर दें कि किसानों की कर्ज माफी का आप कह रहे हैं कि कोई मुद्दा बनाने नहीं चाहते और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनके पास इकलौता ये मुद्दा है। लेकिन बार बार अक्सर वो नेता जो अभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, सवाल उन पर भी उठेगा कि कर्ज माफी के वायदा करते समय वो जिस पार्टी में थे तो उन्होंने भी कई बार इस वायदे को किया था, क्या वो अब आपकी पार्टी में आकर अपने उस वायदे को पूरा करेंगे? एक सवाल उन पर भी बार बार उठा है। अभी तो शर्मा जी को पहली बार धन्यवाद दे दूं। शर्मा जी कह रहे हैं कि अब ये इनके इस चुनाव के बाद मैं मंत्री बन जाऊंगा, इसका मतलब उनने ये स्वीकार कर लिया है कि सरकार तो बीजेपी की बनी रहेगी। और वो भी इस बात को सच को जानते हैं कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सरकार दोबारा आने वाली नहीं है। चुनाव के परिणाम थोड़े बहुत ऊंचे नीचे चाहे जो हो जाए, परंतु इनकी सरकार नहीं आने वाली है। रहा सवाल जो विधायक हमारे मंत्री में बन गए हैं आके कांग्रेस के लोग, और उनसे जनता सवाल पूछेगी कि कर्ज माफी की या नहीं की, उसका सवाल तो हम खुद उठा रहे हैं कि कर्ज माफी के नाम पे कमलनाथ ने छलावा किया, कमलनाथ के साथ राहुल गांधी ने छलावा किया। अभी हमारे शर्मा जी बता रहे थे कि कोई एक दिन में कर्ज माफी नहीं हो जाती है, पर हमने 1 घंटे के अंदर उसके आदेश पारित कर दिए थे कमलनाथ जी ने। तो फिर इनके नेता जो राहुल गांधी हैं वो क्या इतने बच्चे हैं कि उनको ये नहीं पता था कि 1 दिन के अंदर और 10 दिन के अंदर कर्ज माफी नहीं हो सकती है? वो 10 तक की गिनती क्यों गिना के लेकिन एक बड़ा सवाल उन चेहरों पर भी होगा क्योंकि वो भी मंत्री थे, वो भी कैबिनेट का हिस्सा थे, वो भी कैबिनेट में थे, वो भी कैबिनेट का हिस्सा थे, बड़े मंत्री थे, अपने विभागों में, अपने जिलों में, अपने प्रभार वाली जगहों पर जाकर वो भी कह के आए थे। तो अब उन्होंने जब उसी अधूरे वायदे की खातिर अगर पार्टी छोड़ दी और अब फिर सरकार में मंत्री हैं, तो क्या अब वो उस वायदे को पूरा करेंगे? उनको भी जवाब जरूर देना होगा। जवाब सरकार से पूछिए, मुझसे मत पूछिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि जो लोग कैबिनेट में अब भी हैं उनको ये जवाब जरूर देना पड़ेगा कि अगर उन्होंने पिछली सरकार इसके लिए छोड़ी है तो क्या अब वो वायदा पूरा करेंगे? अब तो वो फिर सरकार में फिर से पावर। जी सुन लें, 26 सीटों का सर्वे में कांग्रेस बढ़त में है, 26 में 27। चलिए सर, ये सर्वे है, लेकिन दावे कितने जमीन पर उतरते हैं, कौन जीतता है, ये फिलहाल तारीखें पहले आ जाए, चुनाव हो जाए, फिर देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही था, धन्यवाद।